हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 11th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है डिप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन में हमने प्रीवियस लेक्चर में फिक्स्ड एसेट अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं इस पर डिस्कशन किया था। और हमने उसको दोनों मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डिस्कस कर लिया था। फाइन। बिसाइड्स हमने डिप्रिसिएशन का जो फेमस फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, उसके भी क्वेश्चंस हमने डिस्कशन कर लिए थे। फाइन। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं और अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट के। जब कोई एसेट सेल होती है तो उसका मशीन अकाउंट के अंदर किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से उस एसेट के ऊपर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। हम दोनों मेथड से देखेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड एज वेल एज डब्ल्यूडीवी मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी मशीन अकाउंट बनाना सीख चुके हैं। अब हम इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट देखेंगे कि मशीन कैसे सेल होगी, उसका सेल का ट्रीटमेंट क्या होगा मशीन अकाउंट पर, उस पर प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे। फाइन। मेरे पास एक क्वेश्चन है, अ मशीन वाज परचेज फॉर ₹5 लाख ऑन 1 जुलाई 21 में। मैं इसके इनिशियल साथ में डालता जाता हूं। मैंने 1 जुलाई 21 को मशीन बाई की, कितने रुपीस की? 5 लाख रुपीस की मशीन परचेज की है। ठीक है जी। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10% पर एनम एसएलएम, 10% पर एनम एसएलएम। ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड मींस उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर। ठीक है। This machine was sold for ₹3,30,000 on 1 अक्टूबर 23। 1 अक्टूबर 23 को ये मशीन हमने 3,30,000 रुपीज में सेल कर दी, सेल प्रोसीड से। एंड ऑन द सेम डे न्यू मशीन वाज परचेज फॉर ₹8 लाख और हमने 1 अक्टूबर 23 को ही एक न्यू मशीन बाय की, दैट इज ऑफ ₹8 लाख। प्रिपेयर मशीन अकाउंट अप टू 31 मार्च 2024। हमें मशीन अकाउंट 31 मार्च 24 तक बनाना है। और उसने बोल दिया अप टू 31 मार्च 24 मींस ये अंडरस्टूड है कि ये जो बिजनेस है ये फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करता है। मैं आपको बता चुका हूं कि डिप्रिसिएशन सिर्फ दो ही डेट पर एप्लीकेबल होता है। एक होता है डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट और सेकंड इज डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल या डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट के ऊपर ही डिप्रिसिएशन हम बेसिकली चार्ज करते हैं। एनीवे, हम क्वेश्चन स्टार्ट करें तो हमारा बनेगा कौन सा? मशीनरी अकाउंट। लीजिए भाई, बना दिया हमने मशीनरी अकाउंट और कॉलम बनेंगे डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है। अब यहां पर 1 जुलाई 2021 को हमने मशीन बाय की, मशीन परचेज की। इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। तो हमने लिखा 1 जुलाई 21 टू बैंक अकाउंट। लीजिए, टू बैंक अकाउंट हमने डाल दिया। अमाउंट कितना? 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपए की मशीन थी, 5 लाख रुपए हमने इसमें डाल दिया। ठीक है। अच्छा, ये जो 21 ईयर है, 21-22 फाइनेंशियल ईयर होगा, 21-22। अब 21-22 में फर्दर हमने कोई और न्यू मशीन परचेज नहीं की और ना ही कोई हमने कोई मशीन को सेल किया है। तो क्या होगा? ईयर एंड होगा और ईयर एंड पर हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। कब ईयर एंड होगा? 31 मार्च 22 को। तो बाय डिप्रिसिएशन। अच्छा, फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में तो मेथड का कोई इतना इंपैक्ट नहीं होता, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे डब्ल्यूडीवी मेथड हो, वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही चार्ज होती है। लेकिन यहां पर एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। हमने मशीन बाई की थी 1 जुलाई 21 को और मशीन को सेल किया है 31 मार्च 22 को। तो बाइंग की डेट से परचेज की डेट से 31 मार्च तक टोटल 9 मंथ होते हैं, 9 मंथ्स। और 9 मंथ का अब हमको डिप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज करना पड़ेगा। तो हमारा 9 मंथ का डिप्रिसिएशन होगा 5 लाख इंटू 10% इंटू 9/12, दैट इज व्हाट? 37,500। और फिर उसके बाद 31 मार्च 2022 को बाय बैलेंस CD 462500, ये हमारा बैलेंस आ गया। फर्स्ट ईयर का हमारे अकाउंट क्लोज और ये आ जाएगा 1 अप्रैल 22 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 462500। लीजिए, ये हमारा फर्स्ट ईयर का डेटा कंप्लीट हो गया। अब हमारा ईयर आ रहा है 22-23, 22-23। ठीक है। तो क्या 22-23 में कोई एसेट को बाय या सेल किया है? तो नो, ये 1 अक्टूबर 23 है और 1 अक्टूबर 23 जो है ये कौन से ईयर में आता है? 23-24 के अंदर। मींस इस ईयर में अभी कोई नई मशीन परचेज भी नहीं की गई और ना ही कोई पुरानी मशीन को सेल किया गया। तो सीधे सीधे हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हमारा डिप लगेगा 31 मार्च 23 बाय डिप्रिसिएशन। और अच्छा, मेथड कौन सी है? स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही लगाएंगे, दैट इज व्हाट? 5 लाख। तो 5 लाख का 10%। प्रीवियस ईयर के अंदर हमने 9 मंथ का डेप क्यों लगाया था? क्योंकि हमने 1 जुलाई को बाय की थी और 31 मार्च का डेप चार्ज कर रहे थे। यहां तो पूरे ईयर में यूज किए, पूरे ईयर यूज किए तो पूरे साल का डेप लगेगा, जो कितना बनेगा? 50,000। फिर 31 मार्च 23 बाय
बैलेंस CD। और 462,500 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 412,500। उसके बाद फिर आप टोटल लगा दें, और टोटल लगाने के बाद 1 अप्रैल 23 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 412,500। ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, अब ईयर कौन सा स्टार्ट हो रहा है? 23, 24, 23, 24। और 23, 24 के अंदर हमने मशीन को 1 अक्टूबर को सेल कर दिया। ठीक है, 1 अक्टूबर को सेल किया, मींस इस ईयर के स्टार्ट होने के 6 मंथ के बाद। तो 6 मंथ तो अपने मशीन को यूज किया ना, जितने टाइम हम मशीन को यूज करेंगे उतने टाइम का हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो 1 अक्टूबर 23 को हमने सेल किया, तो पहले हम डेप चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 1 अक्टूबर। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर मींस टोटल 6 मंथ होते हैं, 6 मंथ पे। और मेथड कौन सी है? स्ट्रेट लाइन। तो किस पे लगेगा? 5 लाख का 10% फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो ये हो जाएगा टोटल 25,000 रुपए। ठीक है जी, ये लग गया। उसके बाद इस मशीन को सेल कर दें, भाई बाय करते हैं। इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिट। जब मशीन सेल होगी तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। तो डेट डलेगी 1 अक्टूबर 23 और एंट्री हो जाएगी बाय बैंक अकाउंट सेल प्रोसीड्स। कितने में बेची हमने मशीन को? 3,30,000, 3,30,000 में सेल किया। यहां तक तो सब कुछ ठीक है। यहां से एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन स्टार्ट होता है मशीन की बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड। तो हम यहां पर एक वर्किंग नोट बनाएंगे और यहां पर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, ये वर्किंग नोट हमारा बना कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ऑन सेल। ठीक है, देखिए इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इज इक्वल्स टू सेल्स प्रोसीड्स, जितने में आपने उसको बेचा है, माइनस WDV ऑन द डेट ऑफ सेल। जिस दिन आपने बेची, जिस डेट पर आपने बेची, उस डेट की रिटर्न डाउन वैल्यू आपने कैलकुलेट करना है। आप क्या करें? पहले उसकी सेल प्रोसीड्स ले लें, कितने में बेची है। ठीक है, तो लो जी, हमने बेची है उसको कितने में? 3,30,000 में। और WDV ऑन द डेट ऑफ सेल, जिस दिन बेची उस दिन उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या थी? रिटर्न डाउन वैल्यू बता चुका हूं, वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। जिस डेट पर बेची गई है, कौन सी डेट पर बेची गई है? 1 अक्टूबर 23। इस डेट पर इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या थी? अब आप समझिए, हमने बेचा इसको अक्टूबर 23, मतलब हमारा ईयर कौन सा है? 23-24। 23-24 की स्टार्टिंग में इसका बैलेंस था 4,12,500। लेकिन ये WDV कब की थी? 1 अप्रैल 2023 की। और फिर हमने 6 मंथ और यूज किया। 6 मंथ और यूज करने के बाद 25,000 का डेप्रिसिएशन और लगा दिया। तो इस एसेट की वैल्यू हो गई 412,500 माइनस 25,000 इज 387,500। तो 3,30,000 माइनस 387,500। तो ये हमारा बैलेंस बचा 57,500। मींस इसको अगर आप ऐसे इंटरप्रेट करना चाहें, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो एसेट 1 अक्टूबर 2023 को 387,500 की वैल्यू रखती थी, उसको हमने 3,30,000 में बेच दिया। जब 387,500 की एसेट को 3,30,000 में सेल करेंगे तो अंडरस्टूड है कि हमारा लॉस कितने का होगा? 57। हमारा लॉस होगा, और वो लॉस कितने का है? 57,500। और ये जो लॉस होगा ये रिकॉर्ड होगा टुवर्ड्स क्रेडिट साइड 1 अक्टूबर 23 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, या बाय P&L भी लिखते हैं कुछ लोग, तो आप P&L भी लिख सकते हैं 57,500। और अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट विल बी रिकॉर्डेड टुवर्ड्स डेबिट साइड। अच्छा, इसके अंदर इसकी जर्नल एंट्री जो बनती है, उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, जितने में हमने इसको बेचा, कितने में बेचा है? 3,30,000। ठीक है, और लॉस हुआ है तो लॉस ऑन सेल डेबिट कितने का? 57,500। और टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी की उस दिन वैल्यू क्या थी? 3,87,500। फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि 3,87,500 की एसेट को आपने 3,30,000 रुपीस के अंदर सेल किया, तो नेचुरली 3,87,500 की एसेट को 3,30,000 में बेचेंगे तो आपको लॉस होगा, और वो लॉस कितने का है? 57,500 का। हाँ, अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट के केस में ये एंट्री किधर हो जाती? डेबिट साइड में हो जाती, और यहां पर बैंक डेबिट टू मशीनरी टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो जाता। फाइन, आई होप आपको अब ये वर्किंग नोट सेल का कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं
और इसमें हाँ, एक न्यू मशीन बाय की है 1 अक्टूबर 23 को, तो मैंने इधर डेट डाली 1 अक्टूबर 23 और लिखा यहाँ पर टू बैंक अकाउंट, और कितने की है ये, 8 लाख रुपीस की मशीन। अब इसके ऊपर तो कोई सेल वेल का कुछ लफड़ा है नहीं, तो हम क्या करें, 31 मार्च 24 को फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 8 लाख पर। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ होते हैं, तो 8 लाख का 10% कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, अमाउंट विल बी कितना, 40,000। और 31 मार्च 24 बाय बैलेंस CD 7,60,000, 7,60,000 रुपए का हमारा इसका बैलेंस आ जाएगा। एनीवे फिर ये 1 अप्रैल 24 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 7,60,000 रुपीज से इसका बैलेंस हम ब्रॉट डाउन कर देंगे। फाइन, तो आई होप ये हमारा आपको जो सेल ऑफ एसेट और प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। सिर्फ इस वर्किंग नोट का ध्यान रखें, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सेल प्रोसीड्स जितने में बेचा गया वो ले लो, माइनस WDV ऑन द डेट ऑफ सेल, जिस दिन बेची गई उस दिन उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या थी, उस रिटर्न डाउन वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, इसका सेल प्रोसीड्स एक्चुअली शो कर देंगे। फाइन, तो रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकलेगी, उस ईयर की ओपनिंग बैलेंस है ना, उसमें से जितने टाइम आपने उसको यूज किया उतने टाइम का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, जिस डेट पर सेल की गई उस दिन की WDV कैलकुलेट कर ले, तो ऑटोमेटिकली द रिजल्टेंट वैल्यू विल बी आइदर प्रॉफिट और लॉस। ये फाइन, तो ये हमारा एक हमने क्वेश्चन किया एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे इसका एज पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मशीन वाज परचेज फॉर ₹4 लाख ऑन 1 अप्रैल 21। हमने 1 अप्रैल 21 को एक न्यू मशीन परचेज की है, 1 अप्रैल 21 को, वैल्यू इज ₹4 लाख, 4 लाख रुपए की मशीन है, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, और दिस मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹3 लाख ऑन 1 जनवरी 24। इस मशीन को 1 जनवरी 24 को 3 लाख रुपए में हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। And on the same day a new machine was purchased for ₹1 lakh, और फर्स्ट सेम डे पर हमने एक न्यू मशीन परचेज की है 1 लाख रुपीस की। हमें मशीन अकाउंट बनाना है अप टू 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 तक मशीन अकाउंट हम बनाएंगे। ओके, तो देखिए हम इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा कौन सा, मशीनरी अकाउंट। अब हमने कब बाय की है मशीन, 1 अप्रैल 21, तो 1 अप्रैल 21 को टू मशीन अकाउंट कितने का है, 4 लाख रुपीस का मशीन अकाउंट हमने डाल दिया, ठीक है, ये हो गया। अब इस ईयर में कोई और न्यू मशीन परचेज नहीं की है, और देखिए 31 मार्च 24 तक का अकाउंट पूछा, इट मींस हर साल जो अकाउंट है वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली चलेंगे, मींस 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होंगी। 31 मार्च को क्लोज होंगी तो अब हमारा डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा, 31 मार्च को, क्योंकि इसमें कोई ना न्यू बाय है ना कोई सेल है पुरानी मशीन, तो 31 मार्च 22, एक साल बाद, बाय डेप्रिसिएशन कितना, 4 लाख का 10%, और पूरा 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा साल है, तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन हम इस पे चार्ज कर देंगे 4 लाख, ठीक है। और फिर 31 मार्च 22 बाय बैलेंस CD 3,60,3,60 का हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। एनीवे ये हमारा फर्स्ट ईयर का अकाउंट कंप्लीट हो गया। फिर 1 अप्रैल 22 को हम बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000, 3,60,000 का आ जाएगा, ठीक। अच्छा, मशीन को हमने बेची 1 जनवरी 24 को, तो 24 आता है 23-24 में, और ये ईयर कौन सा है, 22-23, 22-23, तो इस ईयर में अभी हमको डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना, सॉरी इस ईयर में सेल नहीं करना। अब हम डेप चार्ज कर देंगे 31 मार्च 23 को बाय डेप्रिसिएशन, बट दिस टाइम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% रिटर्न डाउन वैल्यू, तो रिटर्न डाउन वैल्यू इज 3,60,000 इंटू 10%, दैट इज व्हाट, 36,000, 36,000 का इस पे डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया। फाइन, एनीवे सेम वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस, तो बाय बैलेंस CD, तो 3,60,000 माइनस 36,000 इज 3,24,000। लो जी, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। उसके बाद इधर आ जाएगा 1 अप्रैल 23 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन है, 3,24,000।
इधर तक सब ठीक है। अब हमारा ये ईयर है 23-24। इस ईयर में हमने मशीन को बेचा है 1 जनवरी 24 एंड 1 जनवरी 24 23-24 के अंदर ही आता है। तो ठीक है, अब इधर मैं डेट डालूंगा 1 जनवरी 24, लेकिन 1 अप्रैल 23 से 1 जनवरी 24 तक टोटल 9 मंथ्स होते हैं और मैं मशीन को 9 मंथ्स तक यूज कर चुका हूं, तो 9 मंथ का डेप मुझे चार्ज करना पड़ेगा। तो बाय डेप्रीसिएशन, और कितने पर लगेगा, 3,24,000 इंटू 10% फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, 9 मंथ होता है, तो इंटू 10% इंटू 9/12 दैट इज ₹24,300। ये तो इसके ऊपर डेप चार्ज कर दिया। अब टाइम आ गया इसको सेल करने का, तो 1 जनवरी 24 को ही इसको मैं सेल करूंगा बाय बैंक सेल प्रोसीड्स। हमने इसको बेचा कितने में, 3 लाख रुपए में, 3 लाख रुपीस के अंदर हमने इसको अल्टीमेटली सेल कर दिया। अच्छा, अब सेल करने के बाद व्हाट वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। मैंने अभी आपको बताया, तो ये आ जाएगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, और मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इज इक्वल्स टू सेल्स प्रोसीड्स माइनस WDV ऑन द डेट ऑफ सेल। ठीक है, WDV ऑन द डेट ऑफ सेल। प्रोसीड्स कितनी है, हमने कितने में बेचा इसको, 3 लाख रुपए में, 3 लाख। और WDV ऑन द डेट ऑफ सेल, WDV ऑन द डेट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिस ईयर में, जिस डेट पर बेचा गया उस डेट तक की WDV। किस ईयर में बेचा, इस ईयर में 1 अप्रैल 2023 तक, तो इसकी वैल्यू 3,24,000 थी, 3,24,000, और उसमें से 24,300 का हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये बचेगा 3 लाख और माइनस 3,24,300 इज इक्वल्स टू 2,99,700। ये बैलेंस हमारा बच जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 जनवरी 2024 को जिस मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू 2,99,700 2,99,700 थी, उसको हमने 3 लाख रुपए के अंदर बेच दिया। मींस हमें 300 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट आया। पॉजिटिव वैल्यू है, मींस 300 रुपए का हमें प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट विल बी रिकॉर्डेड टुवर्ड्स डेबिट साइड 1 जनवरी 24 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ₹300। 300 रुपए का हमारा प्रॉफिट आ गया। ओके, अब हमने सेम डे पर एक न्यू मशीन परचेस कर ली, तो हम डेट डालेंगे 1 जनवरी 24 टू बैंक अकाउंट, और कितने की मशीन है ये, 1 लाख रुपीस। और फिर 31 मार्च 24 को सिंपल सा डेप्रिसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन। कितना, 1 लाख का 10%, लेकिन कितने मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए, तो ये हो जाता है 2,500। और फिर 31 मार्च 24 को बाय बैलेंस CD कितना हो जाएगा, 97,500। दैट्स इट। और फिर उसके बाद इसको नीचे ब्रॉट डाउन कर दें, 1 अप्रैल 24 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा, 97,500। ये हमारा बेसिकली मशीन अकाउंट था एज पर WDV मेथड, और प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमारा लॉस आया था, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा बेसिकली प्रॉफिट आएगा। अब हम एक डिफरेंट स्टाइल का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर। इसमें सेल प्रोसीड गिवन नहीं होगी, उल्टा प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होगा, और उस प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंगली हमें हमारा सेल प्रोसीड कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को पढ़कर फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, अ मशीन वाज परचेज्ड फॉर ₹3 लाख ऑन 1 अक्टूबर 21। हमने 1 अक्टूबर 21 को एक मशीन परचेज की, क्या वैल्यू है इसकी, 3 लाख रुपीस इसकी वैल्यू है। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, WDV 10% पर एनम एज पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमने डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज किया है। दिस मशीन वॉज सोल्ड ऑन 1 जुलाई 23, 1 जुलाई 23 को बेची एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन WDV। 20% WDV पर लॉस उठाकर हमने इस मशीन को अल्टीमेटली क्या कर दिया, सेल कर दिया। एंड ऑन द सेम डे न्यू मशीन वाज परचेज फॉर ₹5 लाख। 1 जुलाई 23 को ही हमने एक न्यू मशीन परचेज कर ली, कितने की, 5 लाख रुपीस की। प्रिपेयर मशीन अकाउंट अप टू 31 मार्च 2024। हमें 31 मार्च 24 तक का अकाउंट बनाना है। 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहा है, मींस वी आर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर को हम बेसिकली फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा इधर बनेगा कौन सा, मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी अकाउंट के सेम कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये हमारे बन जाएंगे।
मशीन परचेज की है 1 अक्टूबर 21। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट कितना, 3 लाख रुपीस। 3 लाख रुपीस हमने लिख दिया। अब ये 21-22 कब एंड होगा ये ईयर, 31 मार्च 22 को। तो 31 मार्च 22 बाय डिप्रिसिएशन और 3 लाख का 10%। कब बाय की है, 1 अक्टूबर को। डेप कब लग रहा है, 31 मार्च को। तो 6 मंथ्स हो जाते हैं, 6/12। तो ये हो जाएगा कितना, टोटल 15,000। फिर उसके बाद 31 मार्च 22 बाय बैलेंस सी डी 2,85,000। उसके बाद इधर ले आएंगे 1 अप्रैल 22 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, इधर लेंगे 2,85,000। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ईयर का पूरा डिप्रिसिएशन और बैलेंस हमारा हो गया। नेक्स्ट ईयर कौन सा है, 22-23, और ये बेचिए 23-24 में। 22-23 में कुछ नहीं होगा, सीधे डिप लगाएंगे 31 मार्च 23 बाय डिप्रिसिएशन, WDV मेथड है, तो डेप विल बी चार्ज्ड ऑन 2,85,000, दैट इज व्हाट 28,500। 28,500 हम इसमें से माइनस करके अब मेरे पास 31 मार्च 23 को बाय बैलेंस सी डी 2,85,000 माइनस 28,500, 256500। और उसके बाद हम इसकी क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। फिर इधर 1 अप्रैल 23 टू बैलेंस BD 256500। अब इस मशीन को इस ईयर में हमने 1 जुलाई 2023 को सेल कर दिया, तो 1 जुलाई को बेचा है, तो 1 जुलाई 23 तक का पहले मैं लगाऊंगा डिप्रिसिएशन। तो बाय डिप्रिसिएशन 256500 इंटू 10% इंटू 3/12 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 6413 ले लेता हूं मैं राउंड ऑफ करके। और उसके बाद 1 जुलाई 23 को मैं लिखूंगा इसमें बाय बैंक सेल प्रोसीड्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस क्वेश्चन में सेल प्रोसीड की बजाय आपको लॉस बताया है और लॉस का भी परसेंटेज आपको शो किया। एनीवे कोई बहुत टिपिकल टास्क नहीं है। क्या बोला उसने, 20% ऑन WDV है, तो ले लेते हैं हम। तो हम यहां लेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस एंड सेल प्राइस ऑफ मशीन। ठीक है, सेल प्राइस ऑफ मशीन हम ले लेंगे। ठीक है, अब इसको भी सेम वैसे जैसे WDV कैलकुलेट करते थे हम, WDV कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग बैलेंस। तो यहां ले लेंगे हम WDV ऑन द डेट ऑफ सेल, जिस दिन बेची गई उस दिन उसका WDV कितना था, 256,500 ओपनिंग बैलेंस था और 6413 का डिप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया। तो 256,500 माइनस 6413 का डेप 250087, 250087 इसका बैलेंस बच गया। ठीक है, ये हमारी WDV आ गई। इसके ऊपर हमें 20% हमें इस पे लॉस हुआ तो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, लेस 20% लॉस किसका, 250087 का 20%। तो 250087 का 20% होता है 5017 माइनस करेंगे 250087 माइनस 5017 इज 2,000,070 विल बी व्हाट, सेल्स प्रोसीड्स। हमने इसको कितने में बेचा, 2,000,070। ठीक है जी। अब उसके बाद हम इसको पहले तो सेल प्रोसीड्स लिखते हैं 2,000,070। ठीक है, और उसके बाद इस पे लॉस हुआ है तो 1 जुलाई 23 को ही हम लिख देंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, दैट इज व्हाट 5,017। ये हमारा लॉस है और ये हमारी सेल प्रोसीड्स है। ठीक, एनीवे ये हमारा सेल का ट्रीटमेंट हो गया। अब हमने न्यू मशीन परचेज की है, तो हम न्यू मशीन परचेज करेंगे 1 जुलाई 23 को टू बैंक, कितने की बाई की है, 5 लाख रुपीस। अब तो सारे एडजस्टमेंट हो गए। 31 मार्च 24 को हमें क्या चार्ज करना है इस पे, बाय डिप्रिसिएशन 5 लाख का 10% फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, दैट इज व्हाट 37,500। और 31 मार्च 24 को बाय बैलेंस CD कितना हो जाएगा, ये 462,500। टोटल लगा दें। टोटल लगाने के बाद 1 अप्रैल 24 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 462,500। ठीक है, फाइन।
तो ये हमारे ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट थे। मैंने अलग अलग केसेस आपको एक्सप्लेन कर दिए। तीनों केसेस में हमने एसेट अकाउंट बनाया, तीनों केसेस में हमने डिप्रिसिएशन सेल ऑफ एसेट का वर्किंग नोट बनाया। वर्किंग नोट जरा ध्यान रखिएगा, तो या तो सेल प्रोसीड दे करके प्रॉफिट लॉस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर डब्ल्यूडीवी के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज दे देंगे। अच्छा यहाँ प्रॉफिट होता तो हम उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते। आई होप आपको ट्रीटमेंट ऑफ सेल क्लियर है। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी एकेडमी। थैंक यू।